आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एजुकेटर्स की जो न्यू जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं उनकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एजुकेटर्स की जॉब कब अनाउंस की जा रही हैं और इस जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसमें उम्र की हद क्या होगी और इसके अलावा इसमें बीएड या एमएड की डिग्री ज़रूरी है या नहीं। ये जॉब पंजाब के लेवल पर या तहसील लेवल पर या ज़िलाई लेवल पर होगी। एमफिल या पीएचडी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं और इसका क्या फ़ायदा होगा एमफिल या पीएचडी का अगर वो अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो लोग एमफिल या पीएचडी या मास्टर या बीए के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सप्ली वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। टीचर्स के बच्चों को कोई इजाफी नंबर मिलेंगे या नहीं और भर्ती में मेल या फीमेल की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी ये बताऊंगा। और आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और इसमें मेरिट कितना होगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे, मतलब हर किस्म की मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आपने लाजमी वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ। मेरी तबीयत नासाज होने के बावजूद, रोज़ा रखने के बावजूद फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसलिए कि स्टूडेंट्स और व्यूवर्स का भला हो सके। तो आप लोगों ने लाजमी सिर्फ और सिर्फ लाइक करना होता है। एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और एक बीमार बंदा और रोज़े की हालत में सिर्फ इसलिए अपलोड कर रहा है कि आप लोगों का भला हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें और लाइक ना करें तो ये उस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, मेरा गला भी ख़राब था लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। तो आपने लाजमी वीडियो को आखिर तक वॉच करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे सपोर्ट करना है क्योंकि एक बंदा मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत का फल लाजमी देना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आपको बताता चलूँ आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात क्लियर कर सकूँ। अगर अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सवाल आपका मीनिंगफुल हो। ये ना हो कि आप ये पूछ रहे हो कि सर हमने अप्लाई कैसे करना है। यार जब ऐड आएगा तो तब आपको अप्लाई का तरीका भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अभी ऐड नहीं आया, ठीक है, एक बात होगी। और दूसरी बात आप ये ना कह रहे हो कि सर ये एजुकेटर की जॉब होती क्या है। ठीक है, इस तरह के सवाल नहीं करने। सवाल आपके मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और मेरे इल्म में भी इजाफा हो सके कि जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं किसी से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी लाजमी मेरी बात को फॉलो करेंगे और इसके अलावा मच्योरपन का मुकम्मल तौर पर आप सबूत फराहम करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जी पहले सवाल की तरफ, यानी पहले सवाल की। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ कि एजुकेटर्स की तकरीबन 6 साल बाद जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, 6 से 5 साल बाद। तो आप लोगों ने इनकी तैयारी लाजमी कर दी है जी। और तैयारी के लिए वक्त जो है वो बहुत ही शार्ट है जी। जून के आखिर पे या जून के स्टार्ट पे इंशाल्लाह जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं। ठीक है, 2024 जून में। ठीक है, फरवरी के फरवरी तो आपका गुजर चुका है। ठीक है, और ये मई भी आपका तकरीबन गुजर जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन जून में स्टार्ट हो जाएंगी। एजुकेटर्स की जॉब्स में कितनी तलीम मांगी जाएगी आपको बता दूं, बीएस या मास्टर लेवल की तलीम मांगी जाएगी। बैचलर वाले लोग या बीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात बता दूं कि बीए जो है जिनका बीए का रिजल्ट आने वाला है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते और जिनका जिनका मास्टर का रिजल्ट आने वाला है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी सप्ली है मास्टर में या बीए में वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बीए वाले तो बात को निकाल दें और बीएस 5th सेमेस्टर वाले भी अपने जहन से ये बात निकाल दें कि वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं
कि एक जॉब्स जोन सी हैं वो जून के स्टार्ट में और आखिर में अनाउंस की जाएंगी। और दूसरी बात मैंने बताई है कि मास्टर लेवल वाले या BS 4 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी तलीम एमफिल या PhD है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उनका रिजल्ट वेटिंग है तो फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिग्री है। ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने BA मास्टर के साथ B.Ed किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, या मास्टर के साथ आपने M.Ed किया हुआ है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं 20 के करीब आपको रूल्स बताऊंगा जो कि बहुत ही अहम है। तो आपने लास्ट भी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना तारुफ और अपना मसला लिख कर या बोल कर आप लोग रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई लाजमी करूंगा। लेकिन ये याद रहे कि एक उस्ताद का टाइम बहुत अहम होता है, तो आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपने शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करनी है, अपना तारुफ और कहाँ से है, कौन बात कर रहे हैं और क्या मसला है वो आपने बयान लाजमी करना है। ये ना हो कि अस्सलाम वालेकुम यार इस्लाम का जवाब देना फ़र्ज हो जाता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने अपना मसला और सलाम बेशक करें, ये नहीं कहता, करें ज़रूर, लेकिन ये बात है कि खाली सलाम करके रुक ना जाए, बात अपनी पूरी करें। ठीक है, ये बात मैं कह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। आप लोगों की वजह से बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने से, रिकॉर्ड करने से लेकर फिर सेव करने से लेकर फिर अपलोड करना, फिर उसमें टैग्स लगाना, थंबनेल लगाना, फिर उसके अलावा हैशटैग लगाना, सेटिंग वगैरह, अपलोडिंग, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और 5 से 6 घंटे एक बंदा आप लोगों के लिए मेहनत करता है और आप लोग 5 से 6 मिनट वीडियोस को वॉच नहीं करते। तो ये एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आपने वॉच लाजमी करनी है वीडियोस, और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग लाजमी मेरे से पूछिएगा। इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको गाइड भी अच्छे तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाजमी मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ कर अमल दरामद भी करना है जी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट सबसे अहम है जी, वो ये है कि एजुकेटर्स की जॉब मास्टर लेवल है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये सवाल करते हैं। और यार अल्लाह के बंदो, अगर तो आप लोग घर में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 3-4 बुक्स लाजमी तैयार करें। ठीक है, और सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस की आउटलाइन के मुताबिक तैयार करें। ठीक है, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम मैं उसमें मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ को कैसे तैयार करना है, और शॉर्ट वक्त में आपने ट्रिक्स की रोशनी में कैसे तैयार करना है। तो आपको बता दूं मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप लोग CSS और PMS की भी तैयारी साथ करें। ठीक है, CSS और PMS में मैं आपको बता दूं MPT का जो सा सिलेबस होता है, GK का जो सा सिलेबस होता है, वही तकरीबन आपका एजुकेटर्स की जॉब्स में जो सिलेबस होता है वही है। ठीक है, CSS में आपका MPT का सिलेबस, और इसके अलावा आपको बता दूं PMS में GK का पेपर जो सा होता है ये तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है, एक और दूसरा पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर आपने CSS में तैयार किया, इस्लामियात आपने CSS में तैयार किया, पाकिस्तान PMS में तैयार किया, तो ये सिलेबस तकरीबन सेम होते हैं। तो आप लोग CSS की तरफ भी आए। CSS मुश्किल नहीं है, सिर्फ लोगों ने कंसेप्ट बना दिया मुश्किल है। अल्लाह के बंदो, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, आसान इम्तिहान है। अगर आप लोग इम्तिहान की सेंस को समझे, सिर्फ वो ये आपसे रिक्वायर कर रहा होता है कि एक कोहेरेंस के साथ आप चीज़ को बयान करें। आपको बता दूं कि CSS की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैंने CSS के एसेस को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे कितनी किस्म के आते हैं CSS पे। 3 किस्म के आते हैं, लिटरेरी ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा मसाइल पर ऐसे आता है, और अगर आप लोग मसाइल पर ऐसे को तैयार करके जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपके 2 ऐसे लाजमी क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दूं कि CSS में 2 सब्जेक्ट, ये जो से 6 सब्जेक्ट टॉपिक्स है ना, 6 थीम्स जो से है वो मुश्तमिल है जी वुमेन पर, डेमोक्रेसी पर और पॉलिटिक्स पर, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ पर। ठीक है, या फिर आपके बता दो साइंस पर मुश्तमिल हो सकता है, एजुकेशन पर मुश्तमिल हो सकता है, सोशल इवल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, ये 6 डोमेन्स है जिनमें से आपका CSS का ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, हर साल अगर आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करके जाए मेरे नोट्स में से, तो इंशाल्लाह अज़ीम आपके 600 ऐसे क्लियर होंगे। चाहे वो तहसीलदार का टेस्ट है, चाहे वो PMS का है, चाहे वो CSS का है। आप तहसीलदार या PMS की तरफ आए, इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एजुकेटर के लिए खुद ब खुद ही इतने काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अप्लाई कर दें। मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम LTS में जो टॉपर था वो CSS में फेल था, CSS के ऐसे में, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज आ गया था, इतना उसके पास तजर्बा आ गया था कि उस बंदे ने LTS में पूरे पंजाब में टॉप किया था। ठीक है, मतलब ये है कि आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है CSS PMS और तहसीलदार में। ठीक है, आप मेहनत करने के आदी हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में एक तजर्बा ही सही। ठीक है, आपको तजर्बा मिल जाता है, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं नहीं होती, ये याद रखिएगा। और फल किसने देना है? अल्लाह ताला की ज़ात ने। तो याद रखिएगा वो कभी भी किसी का हक नहीं रखता। ठीक है, अगर आपने मेहनत की हुई है तहसीलदार या CSS या PMS में, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग लाजमी कामयाब हो गए। लेकिन एक डिमेंशन के मुताबिक हो मेहनत भी, ये ना हो कि आप खाली इस्लामी आती तैयार करते रहे और बाद में पता चले आपका CSS का ऐसे फेल है। और अल्लाह के बंदो आपने फिर डिमेंशन मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम भी देना है। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट को टाइम दिया और बाद में पता चला जी आपका एक ऐसे फेल हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, और इसके अलावा सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें और चीज़ों को मुस्तनद ज़राए से पढ़ें। ठीक है, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम मैं उनमें आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन से ज़राए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करूँगा PMS की तैयारी कैसे करनी है, तहसीलदार की तैयारी किसे कैसे करनी है। हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो ये होती है कि हम लोग लाखों रुपए खर्च करके ना आ जाते हैं एजुकेशन पर और कहते हैं जी हमें जॉब मिल जाएगी। ओ अल्लाह के बंदो, जॉब जो सी है ना वो हमेशा जॉब का क्राइटेरिया और होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो सी एजुकेशन है उसका क्राइटेरिया और होता है, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाती। आगे बात करते हैं एजुकेटर्स की जॉब्स में उम्र की हद कितनी हो गई। ओ अल्लाह के बंदो, अगर मेल हो आप लोग तो 35 साल है, फीमेल हो तो 38 साल है। ठीक है, और क्या B.Ed लाजमी होगा या नहीं? B.Ed ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता जिसने पास B.Ed किया होगा या M.Ed की डिग्री होगी उसे 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, एजुकेटर की भर्ती पंजाब लेवल पर होगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? एजुकेटर की भर्ती जो सी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, जिसमें तहसील वाइज सीटों की तकसीम होगी। मतलब आप लोग अगर ज़िला सुहावा के रिहायशी है तो सुहावा में आपकी तहसील में देखी जाएगी कितनी जॉब्स है। ठीक है, उस लिहाज से आपको सीट मिलेगी, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। अगर 50 है तहसील में, ठीक है, तो आपके 500 उम्मीदवार ने अप्लाई कर दी है, तो यार अल्लाह के बंदों बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। ये तो CSS और PMS के इक्वल हो गया ना। तो आप लोग बगैर तैयारी के अगर इम्तिहान में बैठ गए तो यार आपका तो मेरा तर गया। ठीक है, तो हमेशा तैयारी करके जाए। और जॉब की बात कर रहा था, जॉब का क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, और एजुकेशन का क्राइटेरिया अलग होता है। जॉब में अक्सर देखने में आता है कि तकरीबन 90% लोग नकल लगा कर पास हो रहे होते हैं, मैट्रिक से लेकर MA तक। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कोई उम्मीदवार ईमानदारी से पास हुआ हो। ठीक है, एक भी इम्तिहान में किसी भी मोड़ पर उसने नकल ना लगाई हो। वो
तकरीबन 90% नकल लगा कर आते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं इस इम्तिहान में और कहते हैं जी जो भी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, तो यार ये चीज़ नो नाउमीदी को पहले छोड़े। ठीक है, पहले अपनी मेहनत को, अपनी तैयारी को अच्छा करे, फिर बात करे अदारे पर। ठीक है, नौमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजंद, कब कुछ तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही। ये ज़हन में रखें। एमफिल या पीएचडी डिग्री का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जी अज़ाफ़ी नंबर मिलेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमफिल या पीएचडी लोग गौर से सुने। रिज़ल्ट का इंतज़ार करने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। अगर तो मास्टर का रिज़ल्ट आने वाला है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एमफिल का आने वाला है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। बीए वाले तो पहले ही नहीं कर सकते। 1 या 2 मज़मून में फ़ेलशुदा या सप्ली वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब एमए में कोई सप्ली है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनके पास कोई डिग्री पहले मौजूद है तो फिर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। टेस्ट और इंटरव्यू भी होगा। जी हाँ, 100 नंबर का एमसीक्यूज टेस्ट होगा। क्या ट्रांसक्रिप्ट पर अप्लाई हो जाएगा या फिर डिग्री ज़रूरी है? तो अल्लाह के बंदो, रिजल्ट आने के 2 साल के बाद दुरानिया जोलसा होगा। ठीक है, उसमें अगर ट्रांसक्रिप्ट पर अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन बाद में आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डिग्री की। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पर भी ओरिजिनल चल जाएगी। टीचर्स के बच्चों को कोई अजाफी नंबर दिए जाएंगे? बिल्कुल भी 0 नंबर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रहे कि ये आपकी जोन सी जॉब्स है, ये कंट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, जिसकी वजह से इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपको ये भी बता दिया टेस्ट कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर डिग्री के या नहीं। तो आप लोगों का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो लाजमी पूछिएगा। ये ना हो कि आप बगैर सुने और समझे बाद में कमेंट सेक्शन पर कह रहे हो कुछ और। ठीक है, सर की समझ नहीं आ रही, ये तो वो आज बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आवाज़ गला वगैरह ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज कोऑपरेट करना है। आगे बात करते हैं जी, भर्ती किस किस स्केल की होगी। सबसे ज़्यादा भर्ती 14वें स्केल की है जी। अलबत्ता कुछ सीटें 15वें और 16वें ग्रेड की भी होगी। जैसे कि एईओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो जॉब होगी वो 15वें से 16वें ग्रेड की हो सकती है जी। ठीक है, 14वें स्केल से स्टार्ट होगी। एक टीचर की जो सी जॉब है वो 14वें स्केल से स्टार्ट होती है। तो आपने ये मद्देनज़र रखना है कि एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर जो सा है वो 14वें प्राइमरी जो सा है वो 14वें 15वें ग्रेड पर आपका एलिमेंट्री होगा, और 16वें ग्रेड पर आपका होगा जी असिस्टेंट असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ज़्यादातर भर्ती मेल की होगी या फीमेल की, ये लोग बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं जी। तो आपको बता दूं ज़्यादातर फीमेल्स की तादाद होगी जी, मेल्स की तादाद से दुगना होगी। मतलब फीमेल्स की तादाद ज़्यादा होगी, फीमेल की तादाद बहुत कम होगी। मतलब मेल हजरात तो भूल जाए ना, क्योंकि ये छोटे लेवल की जो सी जॉब्स होती है ना, ख़ास तौर पर टीचिंग की, तो फीमेल्स अच्छे तरीके से पढ़ाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि फीमेल्स को मौका दिया जाए। कितने नंबरों वाला पास होगा? 100 में से कम 60 से 70% नंबर लेना ज़रूरी होंगे, वरना मेरिट नहीं बनेगा। ये जहन में रखें। 70-80 अपने जहन में रखें। अलबत्ता 50 वाला पास होगा मगर मेरिट में मुश्किल होगी। ठीक है, मेरिट में नाम आना बहुत बड़ी बात होगी। तहसील लेवल पर अगर आपका मुकाबला कम हुआ तो फिर तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर एक मेरिट वहाँ पर हाई हुआ तो फिर आप भूल जाए या आपको ये सीट मिलेगी। तो लिहाजा आपने तैयारी करके जाना है। आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जी, और नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेटर्स की जॉब्स में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी कागजात कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं लिस्ट बता रहा हूँ जी। आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक से मास्टर तक आपकी डिग्री होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए जी। ठीक है, और शादीशुदा खवातीन जो सी है वो शोहर के डोमिसाइल पर भी अप्लाई कर सकेगी। शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाले शिनाख्ती कार्ड से अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो शिनाख्ती कार्ड अर्जेंट बनवाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक शिनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, बनवाया हुआ या एक्सपायर होने वाला है, वो दोबारा से नया बनवाने के लिए दे दें, ताकि जब जॉब्स आए उनको मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था या हमें मालूम नहीं था।
फिर अक्सर लोगों का ये इशू आता है, वो अर्जेंट बनवा रहे होते हैं, डबल से ट्रिपल फीसें लगा रहे होते हैं अर्जेंट शनाख्ती कार्ड के लिए। तो अभी से आप अप्लाई के लिए तैयार हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, कागजात वगैरह मुकम्मल कर लें और तैयारी भी अच्छी कर लें। इंशाल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। बाकी मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।